हम लोग दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के लिए आ सकता है और अन्य बोर्ड के लिए भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए दोस्तों? 5 नंबर के लिए। हम लोग को बोला गया कि सिद्ध करें कि वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होती हैं। तो वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होती है, ये यदि करना है किसी भी वृत्त में, यदि हम लोग बाह्य बिंदु से, ये मान लो बाह्य बिंदु, और यहां से दो स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है, इसको P और इसको A और इसको बिंदु B मान लो। हम लोगों को यही सिद्ध करना है, साबित करना है PA बराबर PB। इसको साबित करने के लिए कुछ हम लोग बनावट करेंगे, रचना करेंगे। क्या बनावट करेंगे दोस्तों? यहाँ पे केंद्र मान लो ये O है और इसको यहाँ पे मिला दो, और दूसरा PO को भी मिला दो। तो केंद्र O से OA, OB तथा PO को मिलाया। इतना करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा होगा। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB। त्रिभुज POA और त्रिभुज POB में क्या देख रहे हैं आप? AO बराबर OB, वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा बात क्या है दोस्तों कि हम लोगों को PO बराबर PO घनिष्ठ है, और तीसरा बात जो है दोस्तों वो थ्योरम का है कि स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या गुजरती है, जो त्रिज्या होता है, वह स्पर्श रेखा पर लंब होता है। इसीलिए कोण PAO बराबर कोण PBO 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा भी क्या है? बराबर है। यदि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा बराबर है, मतलब कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज POA सर्वांगसम होगा त्रिभुज POB के। किससे? RHS के सर्वांगसमता के नियम से। और जैसे कोई चीज सर्वांगसम होता है, कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है, तो CPCT से, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से उसके अन्य भुजा भी, संगत भुजा भी क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इसीलिए PA बराबर PB भी होगा CPCT से। और यही हम लोगों को क्या करना था? प्रूव करना था। हो गया कि नहीं हो गया? इतना आसान आएगा। अब जरा देखिए सेकंड क्वेश्चन को कैसे करते हैं लोग। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में कर लेती। तो रेलगाड़ी की चाल याद करिए। आपको भी 1-2 बार सवाल को पढ़ना है ताकि समझ में आए पहले। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तय की गई दूरी कितना है? वो है 360 किलोमीटर। इसीलिए जो समय आएगा दोस्तों, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी हम लोगों को कितना है? 360 बटे x। कितना घंटा हम लोग का समय है। अब ये कहा जा रहा है यदि उसी यात्रा को 1 घंटा कम में कर लेता, तो यदि समय बराबर कितना होता? 360 बटे x माइनस 1 घंटा होता, ठीक है। और उसका चाल कितना होता? चाल भी दे रखा है
कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, तो चाल x माने तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है तो रेलगाड़ी की तो चाल क्या होगी, तो चाल निकालना है तो x ही ना, यहाँ पे हम लोग पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोगों का यहाँ पे समय कम हुआ है, चाल बढ़ा है, दूरी बराबर फिर लगाएंगे, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय ही होने वाला है। और जरा बता दो हमको कि फिर से दूरी क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को समझना होगा, ये ए से बी जा रहे हैं, मान लो हम लोग यदि तेजी से जाएंगे तो कम समय में पहुंचेंगे, धीरे धीरे जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जाना तो ए से बी ही है, तो दूरी तो फिक्स है हम लोगों का ए से बी, तो दूरी तो 360 ही लेंगे। चाल है x प्लस 5 गुना किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, गुना 360 बटे x माइनस 1। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, हल करने वाले हैं, तो जरा ऊपर हम बिठा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए, 360 बराबर x इंटू 360 बटे x माइनस 1 प्लस 5 इंटू 360 बटे x माइनस 1। अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, क्या करेंगे मित्रों, 360 बटे एक्स को x से जैसे गुना करोगे 360 बचेगा, माइनस x प्लस इसको गुना करो, 360 को जैसे 5 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1800 बटे x माइनस 5। इतना क्लियर है। 360 को यदि इधर बुला लोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इधर बचा माइनस x प्लस 1800 बटे x माइनस 5। इसका जो है हम लोग एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं, यानी तो पहले इसको इधर बुला लो, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1800 बटे x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इतना एलसीएम ले लेते हैं। 1x और 1 का एलसीएम x होगा, 1 से डिवाइड करो x को x से गुना करोगे x स्क्वायर, x से भागा करो x में 1 होगा, 1 को 1800 से गुना करो, प्लस 1 को क्या करो x से भागा करो तो क्या हो जाएगा x, तो ये हो गया हम लोगों का। अब हम ऊपर से फिर से इसको कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर से मिटा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, इसको क्लियर करके लिख लेते हैं, बराबर 0। अब जैसे इसको गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट लास्ट को गुना करना पड़ेगा, तो माइनस 1800 एक्स स्क्वायर आना चाहिए गुना करके, और जोड़ करके 5x आना चाहिए। तो आप क्या करो, 1800 का गुणनखंड कर लो, यानी तो द्विघाती सूत्र लगा के सीधे कर सकते हो, ज्यादा टेंशन लेना नहीं। 2 9 में 18, 2 से 450, 2 से 225, 5 चौके 20, 5 25, 5 से फिर लगा लो, 5 9 45 और 3 तिया 9, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जरा देखो, हमारा बात समझो जरा सा, क्या करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 5 तिया 15, 15 तिया 45, हो गया काम। एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 40x जैसे करोगे आपका काम बन जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 45, क्योंकि इसको गुना करोगे तो 1800 माइनस 1800 एक्स स्क्वायर और जोड़ने के बाद ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 40 कॉमन ले लो दोस्तों, तो क्या बचेगा, x प्लस 45। इज इट क्लियर, क्लियर होगा इतना, x प्लस 45, फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे, x माइनस 40 बराबर 0, और प्रत्येक को 0 के बराबर कर दे दोस्तों। जैसे प्रत्येक को 0 के बराबर करोगे ये क्या हो जाएगा, माइनस 45 है, यहाँ पे ये हो गया 40। माइनस 45 से वैलिड नहीं होगा, ठीक है, चाल है ना, चाल नेगेटिव नहीं होता है। यदि वेलोसिटी बोला जाता तो नेगेटिव होता, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, वेग होता तो नेगेटिव हो सकता था। ये किलोमीटर प्रति घंटा ही हम लोगों का क्या है, उत्तर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अद्भुत हमें ये लगता है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी 5 नंबर के लिए पूछा जाता है और पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखना, और कोई बड़ा बात है नहीं इसमें।
पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, करो, लेकिन पहले लिख लो LHS बराबर कैसे किया जाता है समझो। 5 में 5 नंबर आपको कैसे मिलेगा, एक भी नंबर कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले इसको ऐसे करके लिख लो LHS बराबर ये cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख लिए। आपको यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो आप लगाओ यहाँ पे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर तो cos a का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 sin a इंटू कॉसेक a प्लस, अब कॉसेक a प्लस सेक a का होल स्क्वायर तो कॉसेक का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू सेक a। आपके एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। साइन स्क्वायर ए, वो साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं अभी। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, तो अभी कॉसेक स्क्वायर ए को रहने दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, पूछा गया है, और हमको ये समझ में नहीं आता कि 5 नंबर के लिए क्यों पूछा जाता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों ध्यान पूर्वक देखो। यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 प्लस इसका करो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a इंटू सेक ए। हमको जरा बताइए यहाँ पे ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर अभी रहने दो, 2 साइन इंटू कॉसेक ए, साइन का व्युत्क्रम होता है, बताओ दोस्तों ये कट जाएगा एक दूसरे से, ये 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए 2 cos a इंटू कॉसेक ए, सेक ए कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, क्योंकि cos और सेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो क्या हो जाएगा, सेक को लिखेंगे 1 बटे cos, cos से cos कैंसिल, तो यहाँ पे 1 प्लस टू कितना हो गया, 2 2 4 1 5। और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, जानते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर को, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब जरा बताइए 5 1 6 और 6 1 कितना हो गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही हम लोगों का RHS है और इसी के लिए 5 नंबर हम लोगों को मिलता है। लेकिन बीच के कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूर्णतया नंबर मिल पाए। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब छिन्नक कैसा होता है समझो पहले। ये है छिन्नक आकार का ग्लास, यहाँ पर जो रेडियस होगा, यहाँ पर जो त्रिज्या होगा वो छोटा त्रिज्या होगा, और यहाँ पर जो त्रिज्या होगा वो ऊपर वाला त्रिज्या बड़ा त्रिज्या मान लेते हैं, और इसका ऊंचाई ये h होगा। h का जो मान दिया हुआ है वो 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बड़ा आर का भी मान दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और छोटा आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब इस ग्लास की क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है, इसमें कितना पानी भरा हुआ है ये धारिता हम लोग को निकालनी है। तो ग्लास की धारिता का मतलब ये है, ग्लास की धारिता का मतलब ये है कि ये पहले बता दिया हम लोगों को कि छिन्नक का आकार है, छिन्नक के आकार का है, तो मतलब इसका क्या चाहिए हम लोगों को, आयतन चाहिए। किसका, छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन जानते हो क्या, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, इसका भी होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर होता है इसका आयतन। अब आराम से यदि ये फॉर्मूला याद है तो आप आराम से इसमें ये सब वैल्यू पुट करिए, आपको आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा।
पाई का मान 22/7 रख बेटा। एच का मान कितना 45 इंटू बड़ा आर, तो बड़ा आर का मान है 28 का स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर 7 है 1/3 22/7 इंटू 45। और यहाँ पे देखो दोस्तों कि जो 28 का स्क्वायर आएगा वो आएगा 784, 7 का स्क्वायर 49 और 28 को यदि 7 से गुना करोगे तो 8 7 56 ना 7 दूनी 14 5 19 45 गुना, इसको जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 10 29। अब इसको 7 से काटो तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ज्यादा, 7 का 7 3 7 चौके 28 4 7 7 49, फिर 3 से काटो 3 चौके 12 3 9 27। अब जो भी पार्ट है हम लोग हमारे कैलकुलेशन का पार्ट है 45 22 45 और 49 का गुना कर लेंगे हम लोग। और जैसे ये गुना करेंगे सेंटीमीटर क्यूब, यही हम लोगों का आंसर है। इतना आसान है। अब ये लल्लू सा सवाल यदि आपको तंग करता है ना तो हमें खराब लगता है दोस्तों। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और 5 नंबर के लिए आता है, इसीलिए इसको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप इसको कैसे छोड़ सकते हो। अब एक आप समकोण त्रिभुज पहले बना लो तो बात समझ में आए। अभी आप इसको लंब बोलो, इसको आधार बोलो, इसको कर्ण बोलो, कर्ण तेरा है, ठीक है। बोला जा रहा लंब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो माना कि आधार बराबर आधार की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। जैसे ये मानोगे बोलो दोस्तों कि लंब का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, लंब का मान क्या आ जाएगा x माइनस 7, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आपको हम बताए हुए हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या बताए हुए हैं पाइथागोरस प्रमेय, फेमस है ना पाइथागोरस प्रमेय। आपकी 10th क्लास में ये पूछा भी जाता है, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए आपको बताए भी है, प्रीवियस लेक्चर पूछा के देखे ना, तब तो पता चले कि हम लोग को 10वां में कितना आसान है पास करना, फर्स्ट करना, टॉप करना दोस्तों। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। जैसे करोगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण मिलेगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से करो a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और माइनस 2ab करोगे तो 7 दूनी 14x प्लस एक्स स्क्वायर। कितना आदमी ऐसे याद करता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको खराब लग जाएगा कि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दूसरा बात थोड़ी है दोस्तों, वही बात है ना, a प्लस बी बोलो या b प्लस a बोलो, बात बराबर है कि नहीं। 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये हो जाएगा 49 को हम इधर भेज देते तो अच्छा रहता, लेकिन अभी लिख लेते। और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 को ही उधर बुला लेते हैं तो ये माइनस में आएगा, 9 से 0 गया 9, 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लोगे दोस्तों तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसको क्या करो 0 के इक्वल टू कर देते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम गुणनखंड कैसे करेंगे, जरा ये देखिए यहाँ पे हम गुणनखंड कर रहे हैं। फर्स्ट लास्ट को गुना करो कितना हो जाएगा 60x स्क्वायर माइनस में गुना करके होना चाहिए और इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, तो 2 पार्ट में कैसे बांटेंगे तो इसका गुणनखंड करके पता चलेगा। 2 से भागा करो 30, 2 से भागा करो 15, 3 से भागा करो 5, तो 5 दूनी 10 और 10 में से यदि 6 घटाओ तो नहीं होगा, 5 थिया 15 फिर नहीं होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटा लो तो काम बन जाएगा। तो यहीं से सिस्टम पता चलेगा, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 करेंगे तो जोड़ने पर माइनस 7x हो जाएगा और गुना करने पर माइनस 60x स्क्वायर हो जाएगा। x कॉमन ले लो, x माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 आता है गुणनखंड करने के लिए, आता होगा दोस्तों। x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब प्रत्येक फैक्टर को 0 के बराबर करें, प्रत्येक फैक्टर को क्या करिए 0 के बराबर कर दीजिए। तो जैसे 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 12 एक्स बराबर क्या आ जाएगा 12 और x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -5। ये वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड होगा। तो ये वैलिड होगा तो हम लोगों का क्या आ गया आधार का लंबाई, आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर
और जो लंब की लंबाई होगी 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5 मीटर। और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, तो क्या ये साधारण नहीं है क्या?